मित्रों, आज प्रकाश जी आमतौर पर मोदी एट 20 का किसी भी भाषा में लोकार्पण होता है तो कार्यक्रम को समाज जीवन के बुद्धिजीवियों के बीच में रखते हैं, परंतु आज मराठी भाषांतर के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रकाश जी ने कार्यकर्ता भाइयों बहनों को बुलाया है। इसके पीछे जरूर कुछ सोचा होगा। मोदी जी की पुस्तक का विमोचन, ये पुस्तक का भारत की हर भाषा में अनुवाद, ये अनुवाद का हर राज्य में विमोचन, ये बहुत लंबी और बहुत पेनफुल प्रक्रिया को श्री जावड़ेकर जी देख रहे हैं। आज मोदी एट 20 इस पुस्तक का मराठी भाषा में रूपांतरण आज अभी हम सब मंचासीन लोगों के हाथों से हुआ है। मैं समग्र महाराष्ट्र के लोगों को एक अपील करना चाहता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को सफल कैसे बनाया जा सकता है, सफल कैसे बनाया गया है, इसकी अगर कहानी सुननी है, इसकी अगर कहानी पढ़नी है तो मोदी एट 20 को जरूर पढ़िए। इसी में से ये सारी चीजें आपके ध्यान पर आएगी। इस देश ने ऐसे तो 75 साल में 17 लोकसभा चुनाव हुए, 22 सरकारें बनी और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। पुस्तक बनना भी कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री के सम्मान में जनता का एकत्रित होना भी बड़ी बात नहीं है, परंतु मोदी एट 20 ये मोदी जी के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक नहीं है। मोदी एट 20 मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए बनाई गई पुस्तक, बनाए गए लेखों का संकलन नहीं है। मोदी एट 20 भारतीय जनता पार्टी के यशोगान का आलेखों का संकलन नहीं है। मोदी एट 20 भारत की समस्याओं का निराकरण और भारत के भविष्य की उज्जवल आशाओं का रेखांकन है। नरेंद्र मोदी जी का देश की राजनीति में आना ये महज कोई अकस्मात नहीं था। अगर मोदी जी के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के समझने हैं तो उसके पहले के 30 साल तक की हुई तपस्या के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर सफल 20 साल को आप समझ पाएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ त्याग कर घर से निकलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ता है, सब कुछ त्याग कर कार्यालय में साफ सफाई करने से लेकर मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बनता है। संगठन के मूल सिद्धांतों को समझकर गुजरात जैसे विशाल प्रदेश के कई गांवों में एसटी में बैठकर स्कूटर पर जाकर कई दिन तक पैदल चलकर गरीब से गरीब घर का संपर्क करता है। भाजपा की संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार फैलाव करता है और ये करते करते देश की समस्याओं की जानकारी लेता है, गरीबों के दुख दर्द को समझता है, अपने आप को गरीबों के दुख दर्द
के साथ जुड़ता है और फिर चिंतन कर कर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करता है। नरेंद्र मोदी जी को जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया तब समग्र भारत के मुख्यमंत्रियों में एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कभी चुनाव ही नहीं लड़े थे, सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे, कभी नहीं लड़े थे। उन्होंने भाजपा के संगठन का काम किया और अचानक ही पार्टी ने निर्णय किया कि आपको जाकर मुख्यमंत्री बनना है। कितने सारे सवाल मोदी जी के मन में उठे होंगे।